दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 23। मिश्री रोते हुए बस आगे चलती चली जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था उसे कहाँ जाना है या फिर वो अभी कहाँ जा रही है। उसे बस वेद से किया वादा याद था, जो देखा जाए तो उसने वेद से किया भी नहीं था। वो वादा उसने अपने आप से किया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। ये जानती थी और ये मानती भी थी कि उसकी वेद के जीवन में कोई जगह नहीं है और ना कभी हो सकती है। और वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वेद उससे कोई रिश्ता रखे। पर उसे दिक्कत थी तो वेद की उन नफरत से भरी नज़रों से। जब वेद उसे नफरत से देखता था तो उसका दिल कुचल के रह जाता था। मिशी सब सोचते हुए चलते चलते बहुत दूर तक आ गई थी कि उसको अब थकान लगने लगी। तो वो रुक गए। पर जैसे वो रुकी, एक जगह बैठी, उसका मन कुछ शांत हुआ। तो उसे एहसास हुआ उसने ये क्या कर दिया। वो चलते हुए कहाँ तक आ गई। मिश्री हड़बड़ा के खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। वो ये कहाँ आ गई। वो तो उस जगह को जानती तक नहीं है। मिश्री वहीं सिर पर हाथ रख के फिर से बैठ गई। अब उसको और रोना आ रहा था। उसने ये क्या कर दिया। ये उससे क्या हो गया? अब वो घर कैसे जाएगी? उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है और ना ही उसे किसी का नंबर याद है। वो पहली इतनी बड़ी लड़की होगी जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से शहर में दिन दहाड़े खो गई। ऋषि को अब रोने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। ऊपर से उसे अब बहुत प्यास भी लग रही थी। लेकिन वो किससे पानी मांगे? वहाँ कोई दुकान नहीं थी, बस गाड़ियाँ निकल रही थी। कि मिश्री ने सोचा वो थोड़ा और आगे चल ले, शायद कोई नल मिल जाए जहाँ पानी पी सके। मिश्री और आगे बढ़ के आई तो उसे एक पार्क दिखा जिसके बाहर पानी वाला खड़ा था। मिश्री भाग के आई और उस आदमी से बोली, भैया प्लीज़ मुझे पानी पीने के लिए दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस आदमी ने मिश्री को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े तो ये लड़की ठीक-ठाक पहने हैं। अब क्या भीख माँगने का नया तरीका निकाला है इन लोगों ने? सोच के वो आदमी मिश्री से बोला, पैसे हो तो बोतल लो वरना पार्क के अंदर नल लगा है, वहाँ जाके पी लो। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया और भाग के पार्क के अंदर आई और वॉचमैन से पानी का नल पूछ के भागते हुए आई और पानी पीने लगी। मिश्री को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ऐसे पानी पी रही थी जैसे सदियों की प्यासी हो, जिससे उसके कपड़े भी ऊपर से कुछ गीले हो गए थे। और प्यास शांत होने के बाद अब मिश्री को गीले कपड़ों की वजह से ठंड और ज़्यादा महसूस हो रही थी। पर मिश्री क्या करती, इसलिए एक बेंच पर आके बैठ गई। मिश्री को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा, और आना भी चाहेगा तो वेद उसे आने नहीं देगा। वेद यही तो चाहता था वो चली जाए। देखो आज भगवान ने वेद की इच्छा पूरी कर दी। वो बेवकूफ़ खुद ही गुम हो गई। वैसे सही भी है, अब उसे वेद से छुपना नहीं पड़ेगा। बाबा और श्रेयान से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मिश्री वेद के सामने नहीं पड़ती थी तो महेश जी और श्रेयान सवाल करते थे, पर मिश्री कोई ना कोई बहाना बना देती थी। पर मिश्री को अब महेश जी और श्रेयांश की याद भी आ रही थी। दोनों उससे कितना प्यार करते थे। मिश्री अब अपनी किस्मत पर रो रही थी। कितनी अजीब है ना उसकी किस्मत। उसको छत मिली, बाबा और भाई का प्यार मिला, लेकिन बस 1 महीने के लिए। मिश्री के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मिश्री घंटों से वहीं पर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ वेद की मीटिंग खत्म हुई और वो अपने कैबिन में जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। वेद ने कॉल पिक किया तो दूसरे साइड से श्रेयांश परेशान सा बोला, भाई आप कहाँ हैं? भाभी आपके साथ है? वेद कुछ सीरियस हो गया और बोला, नहीं ऋषि मेरे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? श्रेयांश बोला, भाई मैं कॉलेज से भाभी के लिए जल्दी घर आ गया था, लेकिन भाभी घर पर है ही नहीं। गार्ड से पूछा तो वो बोला कि भाभी आपको फ़ाइल देने कंपनी गई थी। जिस ड्राइवर के साथ भाभी गई थी, उसको भी कॉल किया तो वो बोला कि भाभी कंपनी से बाहर ही नहीं आई। तो वो सुबह से इंतज़ार ही कर रहा है कंपनी के बाहर। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मिश्री तो उसके सामने ही गई थी ना। वेद ने फिर बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और भाग के अपने केबिन में आया और अपना लैपटॉप ओपन करके कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। तो मिश्री को कंपनी के सामने से जाते देख वीर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा और बोला, ये लड़की पूरी पागल है, अकेले ही चली गई।
वेद ने फिर अपने कार की चाबी उठाई और बाहर की तरफ भागा। श्यांश का एक बार फिर वेद के पास कॉल आया, तो वेद ने कॉल पिक करके बस इतना बोला, मिश्री मेरे साथ है, तुम परेशान मत हो। बोल के वेद ने कॉल कट कर दिया। वेद श्रेयांश को परेशान नहीं करना चाहता था। वेद जल्दी ही अपनी गाड़ी में बैठा और उसने मिश्री को कैमरे में जाते देखा था, वो सुर बढ़ गया। लेकिन रास्ते में उसे मिश्री कहीं नहीं दिखी और वेद को ये भी नहीं पता था मिश्री सीधा गई है या कहीं मुड़ गई है या कहीं रुक गई है। अब वेद को मिश्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मिश्री ऐसे कैसे बिना बताए अकेले कहीं जा सकती है। वेद यहाँ मिश्री को पागलों की जैसे सभी जगह ढूंढ रहा था। वहीं मिश्री पार्क में लेटी सो रही थी कि अचानक से उसके सिर पर बॉल लगी, तो वो उठ के बैठ गई कि एक छोटा बच्चा बॉल लेने उसके पास आया और सॉरी दीदी बोला। मिश्री हल्का सा मुस्कुरा दी और उसको उठा के बॉल दी। बच्चा चला गया, लेकिन अब मिश्री के पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगी। मिश्री को भूख लग रही थी। उसने सोचा वो कब तक यहाँ पर बैठी रहेगी। इसीलिए मिश्री उठी और 2 कदम ही चली थी कि किसी से टकरा गई और गिरने लगी। लेकिन उस इंसान ने मिश्री को पकड़ लिया। किससे टकराई मिश्री? क्या वेद ढूंढ पाएगा मिश्री को, या मिश्री फंसने वाली है किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।